हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कल हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ा था और उसका इंटर कन्वर्जन देख लिया है, ठीक है। तो सर्टेन कुछ और टॉपिक्स हैं जो तुम्हारे कई बार पूछ दिए जाते हैं। जैसे कई बार हम लोग मोडालिटी ऑफ प्योर लिक्विड पूछते हैं। जैसे तुम्हें गिवन होगा डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम्स पर एम एल, और इसके हम लोग क्या बोलते हैं, फाइंड तुम्हारा मोलैरिटी, ठीक है। इसकी मोलैरिटी निकालने को बोला जाता है। तो जनरली हम लोगों ने मोलैरिटी की जो डेफिनेशन पढ़ी, दैट इज नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। तो उस केस में तुम्हारा सोल्यूशन के लिए होता था, तो सोल्यूशन में तुम्हारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो कंपोनेंट्स होते हैं। लेकिन अगर प्योर लिक्विड है तो प्योर लिक्विड का मतलब है इसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, ठीक है। आया समझ में? अगर मान लो प्योर वाटर ले लिया, उसमें कुछ भी नहीं मिला रखा है, तो सिर्फ एक ही कंपोनेंट होगा वाटर। तो ऐसे केसेस में मोलैरिटी का जो फॉर्मूला आएगा, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट जिसकी पूछी गई है अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। आया समझ में? जब हम लोगों ने, या वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, ठीक है, सोल्यूशन नहीं, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? ठीक है। जब हम लोगों ने सोल्यूशन के लिए पूछा था, तो सोल्यूशन की मोलैरिटी क्या डिफाइंड थी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। इस केस में क्या डिफाइंड है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द कंपोनेंट। इसमें क्योंकि सिर्फ एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो जैसे अगर मान लो डेंसिटी तुम्हारा 1 ग्राम्स पर एम एल है, तुम बोल सकते हो 1 ग्राम्स ऑफ H2O इन 1 ml ऑफ H2O। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और इससे अगर मुझे मोलैरिटी निकालनी, तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O अपॉन वॉल्यूम ऑफ H2O। तो क्या आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय इसका कितना, 18 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स, तुम्हारा क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये 1000 बाय 18 तो लगभग 55.55 m आता है, ठीक है। जिस तुम्हें ध्यान होनी चाहिए, तुम्हारा मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर कितना होता है 55.55 m, जब उसकी डेंसिटी क्या कंसीडर कर रखे होते हैं 1 ग्राम्स पर एम एल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? अच्छा, जैसे इसी में तुमसे बोल दिया जाए डेंसिटी ऑफ, लेट मान लो मैंने एक लिक्विड ले लिया C2H5OH, 0.8 ग्राम्स पर एम एल है, तुम्हारा प्योर C2H5OH है। इसकी तुम्हें मोलैरिटी निकालनी है। क्लियर है? इसकी तुम्हें मोलैरिटी निकालनी है। एक बार इसकी निकाल के बताओ, ठीक है। आया समझ में? इसकी मोलैरिटी निकालो। तो बताओ भाई, तो अगर मैं बोलूंगा कि डेंसिटी 0.8 ग्राम्स पर एम एल है, तो मैं बोल सकता हूं 0.8 ग्राम्स ऑफ C2H5OH इन 1 ml ऑफ C2H5OH। तो मोलैरिटी अगर निकालोगे तो 0.8 डिवाइडेड बाय C2H5OH का कितना आएगा 46 अपॉन 1 इंटू। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। तो मोलैलिटी जैसे अगर मान लो तुम्हारे निकालने को बोला जाए वाटर की, तो मोलैलिटी के लिए मैं क्या बोलूंगा? देखो, मोलैलिटी तुम्हारा सोल्यूशन के लिए क्या आता था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। उस केस में दो कंपोनेंट होते थे, इसमें एक होगा, तो मैं क्या बोलूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O अपॉन मास ऑफ H2O। तो मोल्स कितने आ रहे हैं 1/18, और मास ऑफ H2O कितना आ रहा है तुम्हारा, तो मास ऑफ H2O कितना आ रहा है 1 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये फिर से कितना आ रहा है 1000 बाय 18, तो 55.55। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो मैं क्या बोलूंगा, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी तुम्हारी क्या आ रही है बराबर। तो यहां से बोला जा सकता है कि नहीं, प्योर लिक्विड्स हैव इक्वल वैल्यूज ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। प्योर लिक्विड्स के लिए मोलैरिटी और मोलैलिटी की वैल्यूज क्या होंगी, सेम होंगी। तो गलत है ये, ठीक है। आया समझ में? ऐसा कोई भी जनरली कंक्लूजन पे जल्दी ना पहुंचा करो। ये इसलिए आया क्योंकि डेंसिटी पानी का कितना था 1 ग्राम्स पर एम एल। एक बार C2H5OH के लिए मोलैलिटी निकालने की ट्राई करो। तो C2H5OH के लिए मोलैलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं तुम्हारे 0.8 डिवाइडेड बाय 46। आया समझ में? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अपॉन तुम्हारा मास ऑफ सोल्यूशन कितना है, तो मास ऑफ सोल्यूशन तुम्हारा कितना आ जाएगा इस केस में 0.8 डिवाइडेड बाय 1000। तो इस केस में मोलैरिटी और मोलैलिटी क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। तो ऐसा कोई भी नहीं है कि प्योर लिक्विड के लिए मोलैरिटी और मोलैलिटी बराबर होंगे। वो वाटर के लिए क्योंकि डेंसिटी 1 ग्राम्स पर एम एल है, इसलिए मोलैरिटी और मोलैलिटी बराबर आते हैं। लेकिन बाकी ऐसा कोई भी जनरल स्टेटमेंट इशू नहीं कर सकते। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है। तो प्योर कंपोनेंट्स के लिए भी तुम्हारा ये मोलैरिटी एंड मोलैलिटी डिफाइन हो सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट जैसे हम लोग आते हैं मोलैरिटी ऑफ आयंस, ठीक है। तो जैसे मान लो तुमसे गिवन है 1 MnACl। क्लियर है? तो इस केस में तुमसे पूछ दिया गया Na+ और Cl- का,
ठीक है, तो ध्यान दो फिर से वही जैसे मोल कॉन्सेप्ट, एक से एक, तो अगर ये 1m है तो ये भी कितना होगा 1m, ये कितना होगा 1m। अगर तुमसे बोल दिया गया Al2SO4 होल थ्राइस, तो अगर इससे देखोगे तो तुम्हारा आयंस में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 2 Al3 प्लस बनेंगे और 3 SO4 2 माइनस बनेंगे। अगर मान लो मैंने बोला इसका 1m, तो अगर ये पूरा तरह टूट जा रहा है तो 1 है, तो T इज इक्वल्स टू टी पे अगर ये पूरी तरह टूट गया तो 1 से 2 तो ये 2m हो जाएगा और 1 से 3 ये कितना हो जाएगा 3m। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, क्लियर है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब ये 100% टूट रहा है, मतलब रिएक्शन पूरी हो रही है। आया समझ में? ठीक है, अभी तुम्हारा 50% इस सब वाले में अगर तुमसे बोला जाए Al2SO4 होल थ्राइस से तुमसे बोला गया दो Al3 प्लस और 3SO4 2 माइनस, और तुमसे बोला गया है कि सिर्फ 50% डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तुम्हें साथ साथ गिवन है कि 50% डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो T इज इक्वल्स टू 0 पे अगर ये 1 मानोगे तो T इज इक्वल्स टू T पे इसका सिर्फ आधा जाएगा 1 माइनस 1/2 और हाफ जाएगा, तो ये कितना बनेगा 2 इंटू 1/2 और ये 3 इंटू। आया समझ में? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, लेकिन अभी इस वाले केस को थोड़ी देर के लिए स्किप कर दो, इसको हम लोग आगे जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ेंगे तो इसको हम लोग आगे अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ तुम्हें क्या देखना है 100%, क्योंकि अभी जो क्वेश्चंस आएंगे वो 100% डिसोसिएशन पे आएंगे। तो जैसे हम लोग मोलैरिटी डिफाइन करते हैं, तो अगर कोई कंपाउंड आयंस में टूट रहा है सोल्यूशन के अंदर, तो उस केस में आयंस की मोलैरिटी भी डिफाइन हो सकती है, उसको डायरेक्टली तुम उनके स्टोइचियोमेट्रिक फैक्टर कंपेयर करके निकाल सकते हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है जैसे क्वेश्चन तुम्हें गिवन है 92% वेट बाय वेट C2H5OH प्लस H2O, दोनों लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, इनकी डेंसिटी 0.9 ग्राम्स पर ml है। तुम्हें फर्स्ट पार्ट मोलैरिटी निकालना है, सेकंड पार्ट मोलैरिटी ऑफ C2H5OH। तो पहले फर्स्ट पार्ट करो, सेकंड वाला पार्ट अभी करेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट करो, कल जो पढ़ाया था उसके हिसाब से। तो सबसे पहले चेक करो इन दोनों में, अगर मैं C2H5OH प्लस H2O लिया और इनका 100 ग्राम सोल्यूशन लिया, तो मैं गिवन है 92 ग्राम ये 8 ग्राम ये, तो मतलब इसके 2 मोल, इसके 8/18। तो इस केस में बस पहले भी चीज तो ये ध्यान रख लेना, सॉल्वेंट क्या है C2H5OH और सॉल्यूट क्या है H2। ठीक है, फिर इसके बाद खुद से कर लो। देखो मोलैरिटी निकालनी, तो मोलैरिटी का तुम्हारा फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी कितना गिवन है 0.9 इंटू तुम्हारा 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट क्या है इस केस में वाटर, तो डिवाइडेड बाय 80। क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। अगर तुम्हें मान लो सेकंड पार्ट निकालना है, ठीक है, तो तुमसे क्या गिवन है मोलैरिटी ऑफ C2H5OH निकालना है। तो मोलैरिटी ऑफ C2H5OH तो तुम जब निकालोगे तो क्या बोलोगे 92 ग्राम्स ऑफ C2H5OH इन कितना 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन और 0.9 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन इन 1 ml ऑफ सोल्यूशन। तो तुमने क्या किया, मास ऑफ सोल्यूशन इक्वलाइज किया, तो यहां 0.9 से मल्टीप्लाई किया, यहां किससे मल्टीप्लाई किया तुम्हारा 100 से, तो ये कितना आ जाएगा 92 इंटू 0.9 ग्राम्स ऑफ C2H5OH इन तुम्हारा कितना 90 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन, और ये क्या आ जाएगा 90 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, आया समझ में? अब तुम्हें जब मोलैरिटी ऑफ C2H5OH निकालना है, तो मोलैरिटी ऑफ C2H5OH में नंबर ऑफ मोल्स किसके आएंगे C2H5OH। ठीक है, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर कंपोनेंट की बोली गई है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। आया समझ में? अगर तुम्हें सिर्फ मोलैरिटी लिखा गया है तो सिर्फ मोलैरिटी का मतलब है मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन। तो मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन में अगर तुम बोलोगे तो मोल्स किसके आएंगे सॉल्यूट के। लेकिन अगर मान लो स्पेसिफिकली C2H5OH का पूछा गया है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5 कितने हैं भाई 92 इंटू 0.9 डिवाइडेड बाय 46। आया समझ में? क्लियर है? अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है 100 इंटू 1000। आया समझ में? क्लियर है? या तो इससे निकालो या फिर फॉर्मूले से डायरेक्ट आ सकता है, m इज इक्वल्स टू परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाय, बस मोलर मास किसका रखोगे यहाँ पे तुम्हारा C2H5OH का, क्योंकि तुम्हारे इसके स्पेसिफिकली किसका पूछा गया है C2H5OH। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, अगर तुम्हें सोल्यूशन का पूछा गया तो सोल्यूशन में ऊपर नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के रहेंगे,
लेकिन अगर मान लो एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का पूछा गया है तो उस केस में उसके नंबर ऑफ मोल्स रखोगे। आया समझ में? क्लियर है? नेक्स्ट आता है तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ कंसेंट्रेशन टर्म्स ऑन मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस पे तुम्हारा एप्लीकेशन। तो एक चीज यहां ध्यान दो, कोई भी चीज गिवन है, हमें मोल कॉन्सेप्ट लगाना है तो उसको मोल्स में कन्वर्ट करना आना चाहिए। जैसे अगर मान लो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में 10 ml ऑफ 0.1 m NaOH रिएक्ट्स विद 20 ml ऑफ 0.1 m HCl। ठीक है, इतना तुम्हें गिवन है। तो देखो सबसे पहला काम क्या है कि हमें मोल कॉन्सेप्ट पूरी अच्छी तरह आता है, बस इसमें मोल्स डायरेक्ट ना देख के मोलैरिटी और वॉल्यूम गिवन है। तो हमें एक चीज पता है कि मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। समझ में आया? नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो अगर मैं देखूं तो यहां मुझे रिएक्शन क्या दे रखी है कि NaOH प्लस HCl क्या देगा? NaCl प्लस H2O न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है? हमें मोल कॉन्सेप्ट लगाना आता है तो सबसे पहले T इज इक्वल्स टू 0 पे इन दोनों के मोल्स लिखते थे। कितने लिखेंगे भाई? अब मोल्स डायरेक्ट ना देके मोलैरिटी गिवन है तो मोलैरिटी को मोल्स में कन्वर्ट करना में आता है कितना? 0.1 इंटू 10/1000 डिवाइडेड बाय 1000, इसलिए क्योंकि वॉल्यूम किसमें होनी चाहिए? लीटर्स में। ठीक है, HCl का कितना? 0.1 इंटू 20/1000। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये कितना आया भाई तुम्हारा? ये आएगा तुम्हारा 0.001। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? कितना है? 0.001। क्लियर है? ये कितना आया? 0.002। अब तो बस पूरी तरह मोल्स अगर निकल के चला है तो पूरा पिछला वाला क्वेश्चन बन गया। मोल एनालिसिस का सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट के लिए NaOH के लिए नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय बैलेंसिंग फैक्टर, HCl के लिए नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय बैलेंसिंग फैक्टर कम किसका आ रहा है? NaOH। तो NaOH क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट। और T इज इक्वल्स टू T पे इसके 0 कर दो, तो एक के साथ एक रिएक्ट कर रहा है तो 0.001 के साथ 0.001 बनेगा। एक के साथ एक रिएक्ट कर रहा है तो 0.001 के साथ 0.001 रिएक्ट करेगा तो बचेगा कितना? 0.001। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब क्वेश्चन देखते हैं, जो मास ऑफ NaCl फॉर्म, इसके मोल्स निकल के आ गए। मास निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। मास ऑफ एक्सेस रिएजेंट क्या बचा है? HCl। तो 0.001 इंटू इसका मोलर मास कितना? 36.5। आया समझ में? तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट या मोलैरिटी या कोई भी कंसेंट्रेशन टर्म दे रखा है, तुम्हें सबसे पहला तुम्हारा एम क्या होना चाहिए कि उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लो। और एक बार मोल्स में कन्वर्ट कर लिया तो वो तुम्हारा किसका क्वेश्चन हो जाएगा? मोल एनालिसिस का। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो 4-5 क्वेश्चन पे कर लेते हैं। जैसे तुम्हें गिवन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 0.1 m H2SO4 रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट विद 100 ml ऑफ 0.1 m NaOH। पहले तो रिएक्शन में थोड़ी बहुत बनानी भी आनी चाहिए कि जो न्यूट्रलाइजेशन है NaOH प्लस H2SO4 क्या देगा भाई? Na2SO4 प्लस H2O। बैलेंस करोगे तो 2 NaOH। देखो 2 NaOH हो गया तो 2 4 तो ये क्या आ जाएगा? 2H2O आ जाएगा। क्लियर है? बाकी बैलेंस है। अब एक बार खुद से करके देखो। ठीक है, T इज इक्वल्स टू 0 पे तुम्हारा कितना मोल्स दे रखा है? इसका NaOH है कितना गिवन है? 0.1 इंटू 100/1000। तो मैं बोल सकता हूं 2 मोल्स ऑफ NaOH रिक्वायर 1 मोल ऑफ H2O, सॉरी 1 मोल ऑफ H2SO4। तो 0.1 इंटू 100/1000 कितने, मतलब ये कितना आ गया तुम्हारा? 0.2 गए तो 0.01 कितने रिक्वायर करेंगे? 1/2 इंटू 0.01। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 में निकल के चले आए। हमें क्या पता है? इसकी मोलैरिटी पता है। तो 0.1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मतलब 0.01 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। तुम्हारा वॉल्यूम इसका निकल के आ जाएगा भाई, हमें निकालना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, बस एक बार मोल्स में कन्वर्ट कर लिया है, पूरा क्वेश्चन किसका बन जाएगा? मोल कॉन्सेप्ट का। ठीक है, ये करो भाई। 40 grams of NaOH is dissolved in water to make 500 ml of a solution. If 20 ml of this solution required V ml of 0.1 m HCl, find V. ठीक है, एक बार इसको अटेम्प्ट करो। ठीक है, आया समझ में? इसको अटेम्प्ट करो, फिर इसका सोल्यूशन देखो। तुम्हें क्या गिवन है? NaOH प्लस HCl। सबसे पहले रिएक्शन लिखी, क्या गिवन है?
NaCl प्लस H2O। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी अब मोलैरिटी डायरेक्टली नहीं गिवन है, तो मोलैरिटी नहीं गिवन है, लेकिन हम लोग निकाल सकते हैं कि मोलैरिटी ऑफ NaOH कितना है, 40 डिवाइडेड बाय 40 नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो फिर 500 डिवाइडेड बाय 1000 कितना आ गया, 2m। क्लियर है? मोल्स कितने आ जाएंगे, 2 इंटू 20 बाय 1000। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा ठीक है, आया समझ में? कितना है, 2 इंटू 20 बाय 1000। इनके बीच में रिलेशन बनानी है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, चलो इस वाले मेथड से करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH बाई 1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl बाई 1। तो नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने, 2 इंटू 20 बाई 1000 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, और इसके मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.1 इंटू V बाई 1000। V बाई 1000 इसलिए किया क्योंकि V तुम्हारा किस में गिवन है, हमें ml में निकालना है, तो ml में निकालने के लिए पहले इसको लीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, V तुम्हारा कितना आ जाएगा, 2 इंटू 20 बाई 0.1 मतलब कितना, V इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, देखो भाई ठीक है, 2 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 0.1, तो लगभग ये आगे इंटू 10 कर दो तो ये क्या आ जाएगा, 400 ml। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन होता जाएगा अगर तुम इसको सबसे पहले मोल्स पे कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो भाई एक चीज पहले याद देखो, जो नॉर्मल कंफ्यूजन आती है, कई बार तुम लोग बोलोगे कि सर ये 40 ग्राम दे रखा है, डायरेक्टली 40 बाय 40 या 1 मोल क्यों नहीं लिया। ठीक है, ऐसी टाइप की कंफ्यूजन अगर नहीं आ रही बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आ जाए तो उसको ध्यान दो। 40 ग्राम इसने लिया है क्योंकि 40 ग्राम तुम्हारा कितने में प्रेजेंट है, 500 ml में। मतलब तुम्हारा क्या बोला गया है कि 500 ml का सोल्यूशन है जिसमें 40 ग्राम यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH 1। अगर 40 ग्राम है तो 1 मोल इसमें प्रेजेंट होगा टोटल। इससे सिर्फ हमने कितना लिया, 20 ml। तो अगर मैं सोल्यूशन से सिर्फ 20 ml ले रहा हूं तो ये पूरा का पूरा थोड़ा नहीं आएगा 1 मोल, सिर्फ कितना पार्ट आएगा, 20 बाई 500 ऑफ 1। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? इसलिए डायरेक्टली यहाँ 40 बाई 40 हमने नहीं रखा है, हमने सबसे पहले निकाली मोलैरिटी। आया समझ में? आया समझ? सबसे पहले क्या निकाली, मोलैरिटी, और फिर इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए इनटू क्या कर दिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 100 ml ऑफ 0.1 AgNO3 reacts with excess of NaCl। रिएक्शन तुम्हें गिवन है। फाइंड द मास ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट किसका, जो सॉलिड बन रहा है। प्रेसिपिटेट किसका, देखो ये सारे एक्वस है, प्रेसिपिटेट कौन होगा, जो सॉलिड में आएगा। ठीक है, आया समझ में? बताओ भाई, इसको एक बार करो एक बार। ठीक है, तो तुम्हें रिएक्शन गिवन है AgNO3 प्लस NaCl गिव्स AgCl प्लस NaNO3। प्रेसिपिटेट इसका बनेगा AgCl का, तो T इज इक्वल्स टू 0 पे इसके मोल्स कितने, 0.1 इंटू 100 बाई 1000। इसके कितने पॉइंट, ये एक्सेस में है। ठीक है, ये एक्सेस रिएजेंट है, डायरेक्टली इससे हो जाएगा T इज इक्वल्स टू T पे मैं क्या बोलूंगा, 1 मोल AgNO3 1 मोल AgCl, तो इसके कितने आ जाएंगे, 0.1 इंटू 100 बाई 1000 मोल्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मतलब कितने, 0.01 मोल्स। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl तुम्हारा 0.01 आ गया, दिस इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना होगा, 108 Ag का प्लस 43.5, मतलब तुम्हारा कितना आ गया, 8 3 11 151.5, सॉरी 108 प्लस 35.5, 108 प्लस 35.5 मतलब कितना है, 5 13 143.5। ठीक है, आया समझ में? तो यहां से डायरेक्टली वेट तुम्हारा कितना आ जाएगा, 143.5 इंटू 0.01। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो ये क्वेश्चंस चलो तो तुम्हारे किसमें थे, मोलैरिटी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मैक्सिमम मोलैरिटी का आता है, और कंसेंट्रेशन टर्म्स भी दे सकते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट की 20 ml ऑफ 40% W/V वेट बाय वॉल्यूम, ग्राम पर ml में दे रखा है। तुम्हारा HCl रिएक्ट्स विद 40 ml ऑफ X% W/V ग्राम्स पर ml में NaOH कंप्लीटली, फाइंड X। ठीक है, इस केस में मोलैरिटी ना देके परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। हमारा मेथड सेम है, हमें सबसे पहले क्या निकाल लेने हैं, मोल्स।
अच्छा, सबसे पहले रिएक्शन लिखनी, रिएक्शन लिखोगे NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O। जो भी डाटा गिवन है इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। मेथड वही का वही, मोलैरिटी की जगह बस इस बार क्या आ गया, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को मोल्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो मुझे पता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, अगर 40 HCl का 40 गिवन है तो दिस इज इक्वल्स टू वेट ऑफ HCl अपॉन वॉल्यूम इनटू 100। तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये गया ये गया ये गया ये गया, तो तुम्हारा वेट ऑफ HCl कितना आ जाएगा यहां से 8 ग्राम्स। समझ में आया कि नहीं आया। और वेट ऑफ HCl अगर 8 ग्राम्स आ गया तो मोल्स कितने आ गए, 8 डिवाइडेड बाय 36.5। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में, ठीक है। तो एक मोल के लिए इसका एक चाहिए, तो 8 बाय 36.5 के लिए 8 बाय 36.5। क्लियर है। अब मुझे x से रिलेट करना है इसको, तो मैं x इज इक्वल्स टू क्या बोल सकता हूं, W ऑफ NaOH अपॉन वॉल्यूम कितना है 40 इंटू 100। W कितना आ जाएगा, W कितना आ जाएगा 8 बाय 36.5 इंटू 40 अपॉन 40 इंटू 100। ये कट जाएगा डायरेक्टली तुम्हारा x की वैल्यू निकल के, ठीक है। तो कोई भी कंसंट्रेशन टर्म में अगर तुम्हारा केमिकल रिएक्शन में आता है तो तुम क्या कर सकते हो, उसको सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, मोल्स में कन्वर्ट करना है। और मोल्स में कन्वर्ट करने के बाद फिर तुम उसको डायरेक्टली जैसे मोल मोल एनालिसिस करते थे वैसे अप्लाई करोगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट एक ये वाला क्वेश्चन कर लो लास्ट। 50 ml of 0.1 m AgNO3 reacts with 100 ml of 0.1 m KCl। ये तो मैं इक्वेशन गिवन है। फाइंड फर्स्ट पार्ट कर लो, मास ऑफ प्रेसिपिटेट, पहला मास ऑफ प्रेसिपिटेट फाइंड करना है। सेकंड कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस इन द सॉल्यूशन, और थर्ड कंसंट्रेशन ऑफ NO3 माइनस इन द सॉल्यूशन, ठीक है। एक बार निकालो, ठीक है। फिर इसका सॉल्यूशन देखो, तो तुम्हें सबसे पहले क्या बोला गया है, AgNO3 प्लस KCl क्या देगा, AgCl प्लस KNO3। ये एक्वस है, ये एक्वस है, ये एक्वस है, ये सॉलिड है। T इज इक्वल्स टू 0 पे 0.1 इंटू 50 बाई 1000। इसका कितना 0.1 इंटू कितना हुआ भाई, कितना है इसका 100 बाई 1000। लिमिटिंग रिएजेंट कौन आया, AgNO3, तो पूरा खत्म, पूरा खत्म। तो ये कितना बनेगा 0.1 इंटू 50 बाई 1000। ये कितना बनेगा 0.1 इंटू 50 बाई 1000। ये कितना बच जाएगा 0.1 इंटू 50 बाई 1000, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले मास ऑफ प्रेसिपिटेट मतलब मास ऑफ AgCl, मास ऑफ प्रेसिपिटेट निकालना मतलब मास ऑफ AgCl कितना आएगा 0.1 इंटू 50 बाई 1000 इंटू 143.5। सेकेंड पार्ट क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। तो कंसेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस इन द सोल्यूशन क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स, अभी बताया था आयंस का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl माइनस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो इसमें देखो दो चीज ध्यान रखो। पहली चीज है नंबर ऑफ मोल Cl माइनस के कहां से आएंगे। तो एक चीज दो, सोल्यूशन के अंदर तुम्हें अगर Cl माइनस बोला गया है तो देखो Cl माइनस है कहां प्रेजेंट, देखो तो KCl में प्रेजेंट है, KgCl में प्रेजेंट है। KCl टूट के K प्लस प्लस Cl माइनस देगा, लेकिन AgCl तुम्हारा टूट के Ag प्लस प्लस Cl माइनस नहीं देगा। क्यों, क्योंकि AgCl तुम्हारा क्या हो रखा है, प्रेसिपिटेट, वो वाटर के साथ सेम फेज में नहीं है। देखो ये तीनों सेम फेज में, एक्वस, लेकिन ये सॉलिड सेम फेज में नहीं है। तो सोल्यूशन में सिर्फ Cl माइनस कौन से कंसिडर किए जाएंगे, जो KCl के, ठीक है। पहली चीज है ध्यान रखो, Cl माइनस इन सोल्यूशन निकालना है तो सोल्यूशन में मतलब जो एक्वस फेज में Cl माइनस, तो वो सिर्फ कहां से आ रहे होंगे, KCl से। AgCl वाले तुम्हारे सॉलिड में या प्रेसिपिटेट हो चुके हैं, वो सेम फेज में नहीं है। तो इसको T इज इक्वल्स टू 0 पे कितने हैं भाई इसके मोल्स, कहां गया 0.1 इंटू 50 बाई 1000। T इज इक्वल्स टू T पे इसके कितने आ जाएंगे 0.1 इंटू 50 बाई 1000, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl माइनस कितने आ गए 0.1 इंटू 50 बाई 1000। दूसरी एक चीज ध्यान दो, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अगर तुम लोग 50 रख दोगे तो फिर से गलत हो जाएगा, क्योंकि 50 ml तो इसके इंडिविजुअल की थी। जब इन दोनों को मिला दिया गया है, देखो 50 ml AgNO3 था और 100 ml KCl था। अगर इन दोनों को मिक्स कर दिया तो जो वॉल्यूम आया सोल्यूशन का वो कितना आ गया 150 ml।
तो 150 ml आ रहा है, तो यहाँ फाइनल वॉल्यूम जो रखोगे वो कितना रखोगे, 150 डिवाइडेड बाय, क्लियर है। दो चीज ध्यान देनी थी, पहली चीज कि जो Cl माइनस आएगा वो सिर्फ इससे आएगा जो एक्वस फेज में, AgCl सॉलिड है, प्रेसिपिटेट हो चुका है, सेम फेज में नहीं है, इसलिए उसका Cl माइनस कंसिडर नहीं किया जाएगा सोल्यूशन में। दूसरी चीज जो वॉल्यूम रखोगे सोल्यूशन की वो फाइनल वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम कौन सी आएगी, जो इन दोनों को मिला दिया 50 + 100 तो कितनी हो गई है, 150। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आज इसी बेसिस पे अगर तुमसे कंसेंट्रेशन ऑफ NO3 माइनस, कहाँ का NO3, इसमें है, इसमें है, लेकिन ये तो 0 हो रखा है, तो सिर्फ किस में बचा है, KNO3 में। KNO3 टूटेगा तो KNO3 क्या देगा, K + NO3 माइनस, T = 0 पे इसका कितना है, 0.1 इंटू कितना भाई, 50/1000। एक से एक दे रहा है तो इसके भी कितने आ जाएंगे, 0.1 इंटू 50/1000। तो ये कितना आ गया, कंसेंट्रेशन ऑफ NO3 माइनस अगर मुझे निकालना है तो कंसेंट्रेशन ऑफ NO3 माइनस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO3 माइनस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आए, 0.1 इंटू 50/1000। वॉल्यूम फिर से कितना आ गया, दोनों को मिक्स करके कितना आया, 150/1000। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। थैंक यू।